गॉडसे जी ने गांधी जी को गलत नहीं मारा, सही मारा, मार के सही किया। पर जब 1947 में पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और वहाँ से लाहौर से जब कटी ये तुम्हारी ट्रेनें कटी की कटी आई इंडिया, उसका जिम्मेदार जो इतनी लाशें कटी, हिंदुओं का नरसंहार हुआ, उसका जिम्मेदार कौन था? गांधी तो था। जहाँ जहाँ जिस कम्युनिटी का लोग इस धरती पे सोया है, जहाँ जहाँ जिस कम्युनिटी का लोग अपने धर्म और अपने जमीर के लिए नहीं लड़ा, वो सारी सभ्यता नाश हो गई। आज हम सावधान रह रहे हैं क्योंकि हम जान चुके हैं कि हमारे साथ रहने वाला दूसरा कम्युनिटी हमारे लिए क्या चाहता है। हम उसको कितना भी अच्छा बोल लें, कितना भी खाना परोस को दे दें, उसके नज़र में हम काफिर हैं। क्यों? क्योंकि वो किताब से चल रहा है और हम ज्ञान से चल रहे हैं। अब समय आ गया है उन सारी कमियों को खत्म करने का। सीधे हम क्यों दाएं बाएं भटक रहे हैं कि ये कानून लाओ, वो कानून करो? सीधे एक डिमांड करो ना कि अगर आपने धर्म के आधार पर बंटवारा किया था तो हिंदू राष्ट्र बनाओ। गोरक्षक हैं, अपनी जान की बाजी लगाकर जो काम पुलिस का है, जो संविधान के दायरे में रहकर जो पुलिस को करना चाहिए था, आज वो हमारे भाई गोरक्षा रात को नाके लगा लगा कर अपनी माताओं को बचा रहे हैं। सुनो, इधर पाकिस्तान ले लिया, इधर बांग्लादेश ले लिया। कहने के लिए तो और भी कम्युनिटी थी जिन्होंने आजादी की लड़ाई में साथ दिया था, तो इन्होंने क्यों लिया? बहुत अच्छी बात है, आप सनातन की जय बोल सकते हैं, लेकिन एक बात बताइए, फिर तो आप सीधा सवाल हमारे बड़ों पर खड़ा कर रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल पे खड़ा कर रहे हैं, गांधी जी पर कर रहे हैं, जिन्होंने उस वक्त ये डिसाइड किया कि इस देश में हर धर्म का लोग रह सकता है, उन पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल सवाल होने भी चाहिए, खड़े होने चाहिए ना भैया। सरदार पटेल होते, सरदार पटेल ने तो मतलब उन्होंने गलत किया था, इस देश में सबको रोक के हर धर्म की यहाँ अनुमति दे के गलत किया था। अरे भैया, गॉडसे जी ने गांधी जी को गलत नहीं मारा, सही मारा, मार के सही किया। वो उसका कारनामा ही कुछ इस टाइप का था। बहुत बढ़िया बात, ठीक है ना। एक बात तो, गांधी जी जहाँ जाते थे ना, वहाँ पे हिंदू और मुसलमानों की लाठी गिर जाती थी कि ये बंदा कुछ करेगा। गॉडसे की कोई अपनी आपसी दुश्मनी नहीं थी गांधी जी के साथ। पर जब 1947 में पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और वहाँ से लाहौर से जब कटी ये तुम्हारी ट्रेनें कटी की कटी आई इंडिया, उसका जिम्मेदार जो इतनी लाशें कटी, हिंदुओं का नरसंहार हुआ, उसका जिम्मेदार कौन था? गांधी तो था। उसके बाद भी उसने अनशन दिया था कि एक तो पाकिस्तान दे दिया, ऊपर से 65 करोड़ रुपए भी देने चाहिए इसको, है? बताओ किसका था वो? आप कह रहे हैं कि उनको भगा देना चाहिए, वो इस बात से चिढ़ जाते हैं, तो फिर युद्ध के हालात नहीं बनेंगे। उसके बाद भी तुम यहाँ पे तुम हिंदुओं को ऐसे करे जा रहे हो। हिंदू अपना कोई सा भी तीज त्योहार सही से नहीं बना सकता। अच्छा एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, जो ये बात कर रहे हैं कि वो बहुत गलत किया था मुसलमानों के यहाँ रोक के, अभी जैसे मैंने वो सवाल आपसे भी किया था कि 40 करोड़ हैं, युद्ध के हालात नहीं होंगे अगर वो इस बात से नाराज होंगे? सुनिए मेरी बात, गृह युद्ध होगा भारत में, भारत तबाह होगा। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपको एक सिंपल वे में बताता हूँ। जहाँ जहाँ जिस कम्युनिटी का लोग इस धरती पे सोया है, जहाँ जहाँ जिस कम्युनिटी का लोग अपने धर्म और अपने जमीर के लिए नहीं लड़ा, वो सारी सभ्यता नाश हो गई। आप इराक ईरान की बात करते हो, मेसोपोटामिया नाम का साम्राज्य था, मेसोपोटामिया खत्म हो गया, आज वहाँ के लोग एक नहीं है। अब आप जाकर कोई मेसोपोटामिया वासियों से अगर एक दो बचे होंगे, उनसे दर्द पूछोगे तो क्या बोलेगा? हमारी सभ्यता का नाश कर दिया, हमारे लोगों का नाश कर दिया, और आज इतिहास से नाम मिट गया। उस देश का नाम इराक है, उस पे तो आप सवाल नहीं करोगे। गृह युद्ध की बात कर रहे हो, सुनो मैं क्या बता रहा हूँ। आज बांग्लादेश में खुद के आज अभी तुर्की से वहाँ पे लड़ाई हो रही है, एक दूसरे को मारने वाला कौन है? मुसलमान है। जब तुम अकेले बच जाओगे, इस्लामिक देश में कौन किसको मार रहा है? वो एक दूसरे को मार रहे हैं। बांग्लादेश में आज हिंदू एक सिंपल, एक सबसे कमजोर उनको लगा, इसीलिए ना आंदोलन हुआ शेख हसीना के खिलाफ। तुम मार किसको रहे हो? निर्दोष हिंदुओं को। तो कहीं ना कहीं एक अलार्मिंग मैसेज होता है कि बेटा एकजुट हो जाओ। योगी जी बोलते हैं ना, कटो बटोगे तो कटोगे। तो ये बोलने का यही मतलब होता है कि तुम जितने अलग अलग बेरादरियों में बटे हुए हो, खुद को 36 बेरादरी बोलते हो, चुप एक मिनट, तुम एक हो जाओ, वरना तुम्हें एक एक करके उंगलियों की तरह उखाड़ लेंगे। और जो परिस्थिति गृह युद्ध की है, तो मैं बता रहा हूं मेरे भाई, 2040 से पहले, मार्क माय वर्ड, भले ही हेट स्पीच में जाए, 2040 से पहले अगर हिंदू अभी भी जातियों का त्याग नहीं करा,
तो जो बचे कुचे हिंदू है ना, और जब जो मरना स्टार्ट करेंगे तो क्रूर गृह युद्ध का परिस्थिति आएगा और हमें अपने देश, अपने माटी, अपने लोगों को बचाने के लिए इनके खिलाफ हमें लड़ना पड़ेगा। और ये सच है। आप ये जो माइक लेके घूम रहे हो ना मेरे भाई, 20 साल बाद तो छोड़ो, 10 साल बाद ना, और आज भी ऐसा होता होगा कि कोई मुस्लिम इलाकों में तुम अपने माइक का लोगो हटा लेते होगे कि वो चैनल देख के सर्च ना करें कि तुम राइट विंग हो कि लेफ्ट विंग हो, तुम न्यूज कैसे चलाते हो। तो वो लोग तो पत्रकार, पुलिस प्रशासन के सगे नहीं है, तो हमारे सगे होंगे नॉर्मल आदमी के। तो अपने जमीन, अस्तित्व और सनातन और माटी के लिए जब वक्त आएगा हम लड़ेंगे, चाहे वो कोई परिस्थिति होगा, और अपने देश को बचाएंगे। जो अपने सभ्यता एक आ रहा हूँ, सभ्यता खत्म, एक मिनट, सभ्यता खत्म होने और नष्ट होने का जिक्र किया, तब तो फिर इस्लाम ज्यादा मजबूत है, बाकी सभ्यताओं में उतना दम नहीं है जो नष्ट हो गई। समझो राक्षस कबीलों में फर्क होता है। इस्लाम इज नॉट अ रिलीजन, ये पंथ और मजहब है। पंथ का मतलब, जैसे देखो नोमैड्स ट्रेडर्स का नाम सुने हो, जो होता था एक जगह पे खेती करते थे, वहां पे अंत करके दूसरी जगह चले जाते थे। ये सारे पहले क्या आते थे, लुटेरों की तरह आते थे, गजनी वजनी लूटते थे, चले जाते थे। पहला वेल प्लान करके कौन आया? इवेंट जो आपका मोहम्मद गौरी ने भी तिराहिन का युद्ध किया था 1192 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को हराया, उसको वो भी राज थोड़ी किया, वो तो मर गया। कुतुबुद्दीन ऐबक टिका, उसके बाद मुगल वेल एस्टेब्लिशमेंट हुए। दिल्ली सल्तनत 5 फेज में है ना, चाहे आपका गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, फिर मुगल वंश, फिर अंग्रेज आए। भैया ये हमें राज करने आए हैं। राज करते करते इतना प्री प्लान्ड में इन्होंने किया कि हमारे लोगों को ही हमारे लोगों को खिलाफ कर दिया, हमारे लोगों को ही हमारे ऊपर बैठाकर दबाव डालने लगे। आप समझो ये सिस्टम में काम करते हैं। मैक्स मूलर हो चाहे मैकोले हो, आपकी शिक्षा प्रणाली का नाश कर दिया। मैकोले ने तो अपने बाप को चिट्ठी लिखा था कि हम भारत में एक ऐसा समय लाऊंगा कि हिंदू अपने देश में अपनी मातृभाषा बोलने में शर्म आएगा। तो देख लो, आज कहीं इंटरव्यू देने जाते हो, कहीं जॉब पे जाते हो तो आप इंग्लिश को प्रायोरिटी देते हो, कहीं भाई कोई हिंदी बोल देता है तो शर्म लगने लगता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही इतिहास में की गई आने वाले कल में बहुत बड़ा डिजास्टर करती है। ठीक है, तो बोलने का ही मतलब है आज हम सावधान रह रहे हैं, क्योंकि हम जान चुके हैं कि हमारे साथ रहने वाला दूसरा कम्युनिटी हमारे लिए क्या चाहता है। हम उसको कितना भी अच्छा बोल लें, कितना भी खाना परोस को दे दें, उसके नज़र में हम काफिर हैं। क्यों? क्योंकि वो किताब से चल रहा है और हम ज्ञान से चल रहे हैं। देखो भाई साहब, किताबों का फर्क है। एक किताब पढ़ के आतंकवादी बनता है और दूसरा किताब पढ़ के ज्ञानी बनता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कैसे बाबा जी? ठीक है, मैं अयोध्या से आया। क्या किस बारे? बड़े मुद्दे चल रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं हिंदू अभी भी सोया हुआ है, उठाने की जरूरत है, जगाने की जरूरत। नहीं, हिंदू जागा तो सोया तो नहीं है, जग गया था वो तो, तभी तो राम मंदिर बना, नहीं तो राम मंदिर बन पाता। अशोक तोगड़िया और तो बन गया, और जिनकी अगुवाई में ये चीजें चल रही हैं अभी, ये स्वामी जी ही उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा में जाने से मना कर रहे हैं। नहीं तो मैं तो उसमें था, अयोध्या में था, मैं उधर रहता हूँ। मैंने तो बार बार इस प्रश्न, यह जो कार्य आज मोदी जी कर रहे हैं उसको शंकराचार्य जी को करना चाहिए। लोगों कहा उनको बुलाया था तो हमने कहा कि क्या शंकराचार्य जी वहाँ ताली बजाने के लिए आते क्या? वहाँ ताली बजाने नहीं आएंगे। अरे शंकराचार्य जी के निर्देशन में वो काम होना चाहिए था, उनके निर्देश में काम हो जाए। यह जो भाजपा भारतीय जनता पार्टी है, यह छद्म हिंदुवादी है, नकली राम भक्तों की सरकार है। ये हमको असली राम भक्तों की सरकार बनानी है और दूसरा हिंदुवादी विकल्प की तलाश करना होगा। क्या कहना चाहते हैं? और एक बार देखो सर, हम तो ये कहना चाहते हैं कि इंसान का इंसानियत पास में होना चाहिए, धर्म बाद में है, सत्य धर्म की पहचान होनी चाहिए। अगर देखा जाए सरकार को तो सभी सरकारों को सत्य धर्म की सपोर्ट करनी चाहिए। सत्य क्या है, अगर ये पढ़ाई में आ जाए तो हिंदू और ये मुसलमान का जो ये बीच का जो दरार ये भी खत्म हो जाती। देखो ये दरख्त किसका है? मालिक का है। ये जो गऊ किसकी है? मालिक की है। छोटे जीव है किसके है? मालिक के हैं। ये किस जगह जाते हैं? मालिक इंसा से जाते हैं। अपन किसके है? मालिक है। तो फिर ये बीच में दरार क्यों है? अलग कैसे हो गए? भेजने वाला मालिक है। बात बताइए, सरकारें जो चुनी जाती है, नेता जो चुने जाते हैं, वो सैकड़ों मुद्दों पर चुने जाते हैं, हजारों मुद्दे होते हैं, लेकिन स्वामी जी कहते हैं अगर गाय नहीं है तो उनका विरोध खुला करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दो अगर वो ये नहीं कर सकते तो। और भी तो मुद्दे होते हैं ना। मैं तो ये कहता हूँ सरकार ये दोगलापन क्यों करे? बच्चों को शुरू से ही सत्य धर्म के बारे में बताया कि वृक्ष है, ये सेवा करनी चाहिए, जीवों की सेवा करनी चाहिए, मानव है। बच्चों को अगर पढ़ाया जाए मानव है
तो सबसे पहले इस मानव का आदर भाव होना चाहिए, इसका मान सम्मान होना चाहिए। कोई भी जाति से क्या, सत्य धर्म एक है, मालिक सबका एक है। ये जो प्रकृति है इसमें मालिक है, तो बच्चों को ये पढ़ाया जाए जो ये प्रकृति है, 5 तत्व का शरीर है, जो 5 तत्व बाहर है, यही भगवान, 5 तत्व की सेवा होनी चाहिए, 5 तत्व का पूजन होना चाहिए। तो ये बच्चों में जो शुरुआत भाव भरा जाए शुरुआती, तो मेरी ख्याल ऐसा कोई ये जो दुष्ट लोग हैं ऐसा कोई होगा ही नहीं। सब प्रेम भाव से रहेंगे और सब मालिक का एक मालिक का होकर रहेंगे, तभी इस भारत का विकास होगा। ये वोट के नाम से जातियों में बांटे जाते हैं, ये जनता के साथ में फंटाने का काम है, ये धोखा है एक बड़ा। सही बात है, जो जातियों में बांटने के काम कर रहे हैं, ऐसी पार्टी भारत में मुक्त होनी चाहिए। जो जातियों के भारतीय जनता पार्टी का जो आप अभी विरोध कर रहे थे, उसने तो कभी जिक्र भी नहीं किया कि आप जातियों में बंटो। इवन योगी जी कहते हैं कि बंटोगे तो। भारतीय का विरोध नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई भी आज तक की सरकार थी पीछे, तो ये असली धर्म और सत्य धर्म को बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाया? ये देश के साथ में बहुत बड़ा धोखा क्यों किया, जनता के साथ में धोखा क्यों है, वो आज तक नहीं पढ़ाया। वो पार्टी चाहे कोई भी वो इस देश की दुश्मन है, जो इस देश में जातियों के नाम से बांट कर रखा है। ये बहुत बड़ी दुखी। हाँ भाई, सनातन क्या कहता है? सनातन सर्वे भवन्तु सुखिनः संतोष रामे, मतलब सब शांति से, सब प्रेम से, ये धर्म कहता है। ये बताना चाहिए। आज मैं इस माध्यम से कहना चाहता हूँ, आज सरकार एक विकास का नाम लेकर चल रही है। वो अगर विकास 10 साल बाद में किसी को जिंदा रहना है, तो मैं प्रूफ के साथ में कहता हूँ, इस पर्यावरण को बचा ले। आज टेम्परेचर मेरे देखने की बात है, एक बार बरसात होने के बाद में 20 दिन तक बीजान किया करते थे, आज 5 दिन बाद में बीजान नहीं होता है। अन्न के बिगर क्या खाएंगे, क्या किसान करेंगे? इसीलिए एक पेड़ माँ के नाम से कुछ नहीं होता है। एक मनुष्य को 20 पौधों की जरूरत पड़ती है जन्म से मरण तक। आज सरकार नींद में सोती है, जो प्लेटा के नाम से, खदान के नाम से लाखों का पेड़ काटे जा रहे हैं। ये आने वाली पीढ़ी का गला घोट रही है सरकार। इससे अच्छा है थोड़ा इस सोलर का प्लांट का जो 20 फुट हाइट लेकर के इसको जो नीचे है ना 15 फुट का हाइट के जो पौधे लगाए जाए, तो ही देश बचेगा। और एक बात ये और भी हो सकती है, सरकार जो सोलर कहने को बहुत कुछ है वैसे जो आप कर रहे हैं, तो क्या कह रहे थे आप? देखिए बात सुनिए, इन्होंने पूरा वो बता दिया कि क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, मगर कभी किसी ने प्रश्न नहीं किया। समझियो, आज यहाँ पे हम गोरक्षा, मतलब 77 साल के बाद भी, अजान होने के बाद भी, जब देश का इतना बड़ा भूभाग धर्म के आधार देने के बाद भी हमारी गौ माता राष्ट्र माता नहीं बन पाई, इसका कभी किसी ने प्रश्न पूछा? आज पार्टियों का मैं उसका नाम ही नहीं लूंगा, कौन पीछे रहा क्या नहीं रहा, सारी गलती हमारी बुजुर्गों की रही। सुनो एक चीज, 47 में आजाद हुआ देश, आजाद हुआ, तो आप मुझे बताओ, ये संविधान जब आप लिख रहे थे, ये आपने विदेशियों का, जिन्होंने यहाँ पे कब्जा किया, कई ऐसे जो यूरोप के देश थे, उनको कॉपी कर कर आप यहाँ पे संविधान लागू करते हो। आपने अपनी भारत की सबसे जो नारी सम्मान के लिए सिर्फ मृत्यु दंड दिया करते थे, हैं, आपने लचकीले कानून यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिए। गौ रक्षा के लिए हमें कोई कानून नहीं बनाया उस वक्त, और ये बाद में सेकुलरिज्म शब्द कर अमेंडमेंट कर टाटा टेस्ट जैसे जो मिलिटेंटों के लिए बने थे, उसको भी हटा दिया गया। तो ये कमजोर किसने किया है? ये उस वक्त के, मैं कहता हूँ इसमें सबसे ज्यादा सरकार की भूमिका तो, मगर सरकार को जो बार बार वोट दे रहे थे ना, ये जानते हुए समझते हुए, अब समय आ गया है उन सारी कमियों को खत्म करने का। सीधे हम क्यों दाएं बाएं भटक रहे हैं कि ये कानून लाओ, वो कानून करो? सीधे एक डिमांड करो ना, कि अगर आपने धर्म के आधार पर बंटवारा किया था तो हिंदू राष्ट्र बनाओ। हम सीधे हिंदू राष्ट्र की बात करें, वहां गोरक्षा का भी आ जाएगा, सभी आ जाएगा। आप कहते हैं उन्हें डेमोग्राफी चेंज हो रही है, हम एक समाज को, जैसे सऊदी में है, जैसे यूएई में है, हम एक समाज को वोटिंग का अधिकार। सवाल मैंने पहले भी पूछा था कि धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ है, वो कहते धर्म के नाम पे बंटवारा नहीं हुआ, क्योंकि हमारे बड़े जो कह के गए थे कि इस देश में हर धर्म का नागरिक रह सकता है और बराबर का हक रखेगा। फिर आप ये बात क्यों उठा रहे हैं? किसने कहा था? जहां रह सकते थे, अगर सारे रह सकते थे तो फिर देश बांटना क्यों पड़ा?
फिर आपको अलग देश क्यों लेना पड़ा? आज वही जब इनकी तादाद बढ़ी, अभी कह रहे हैं हमारा अलग से हिस्सा करो और हिंदुस्तान के टुकड़े करो। क्यों? और सबसे बड़ी बात, अगर कहते हैं एक सो कॉल्ड गंगा यमुना तहजीब है, हम भाई हैं आपस में, डफली बजा बजा कर बताया जाता है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अगर हम भाई है तो एक भाई की आस्था गौ माता के साथ जुड़ी है, फिर दूसरा भाई उसको काटने के पीछे अपना राइट क्यों मांगने लगता है? मैं आपसे पूछता हूं, अगर गंगा जमुना तहजीब है, एग्जिस्ट करती है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा एग्जिस्ट करता है, तो एक भाई की आस्था अगर उसके साथ जुड़ी है, तो फिर हमें कोर्ट कचहरियों में ये बिल पास करने के लिए ऐसी गोष्ठियां क्यों करनी पड़ रही हैं? नहीं, वो लोग कहते हैं कोई गाय नहीं काट रहा है, सबसे ज्यादा तो रोज ट्रक पकड़ रहे हैं ये हमारे जो गौ रक्षक हैं, अपनी जान की बाजी लगाकर। जो काम पुलिस का है, जो संविधान के दायरे में रहकर जो पुलिस को करना चाहिए था, आज वो हमारे भाई गोरक्षा रात को नाके लगा लगा कर अपनी माताओं को बचा रहे हैं, और फिर उनको क्या कर रहे, ये तो गुंडे हैं जी, ये तो फलाने हैं जी। इवन सरकार का काम जो है वो हमारे ये भाई कर रहे हैं। मैं फिर कहूँगा 100 बातों की एक बात, अब डिमांड जो है ना हिंदू राष्ट्र की करो। 2-4 चुनाव में ना गली नालियाँ मोहल्ले, ये सफाई गंदगी कॉलेज, ये भूल जाओ, मुद्दा रखो। कोई एमपी आए एमएलए आए, सीधे बोलो एक तो गौरक्षा गौ माता के लिए और हिंदू राष्ट्र की बात करो। क्योंकि अगर जैसे आप हिंदू राष्ट्र की डिमांड कर रहे हैं, फिर जो लोग खालिस्तान की डिमांड कर रहे हैं, जो मुस्लिम राष्ट्र की डिमांड कर, वो भी सही है। अरे क्या सिख अलग हैं? पहले तो आप ये इसको तो क्लीन करिए। सिख जो है हिंदुओं का ही एक पंथ है, जैन बुद्धिस्ट, इनको कभी हम अलग देख ही नहीं सकते। ये कोई अलग धर्म नहीं है। डिमांड तो करते हैं ना, वो नहीं करते हैं। सिख जो वो खालिस्तान मांगते हैं। जो नकली सिख है ना, जो पाकिस्तान का एजेंडा लेकर चलते हैं, वो असली सिख जो पूरे 5 जो अपने वो कहते हैं ना, वो धारण कर जो चलते हैं ना, वो कभी भी खालिस्तान को अलग देखते ही नहीं है। और मैं एक बात बोलूं, अगर मैं अखंड भारत की या हिंदू राष्ट्र की मांग करता हूं ना, खालिस्तान की मांग सिर्फ इतनी सी है। पंजाब भारत की मांग करना एक समझ आता है, लेकिन हिंदू राष्ट्र की मांग करना एक तरफा नजर आता है। हिंदू अलग नहीं है सिखों से। हिंदू सिख का ही, हिंदू जो ये सिख जो है, ये हिंदुज्म का ही एक पार्ट है, और ये अलग नहीं है। अगर मेरा हिंदू राष्ट्र की अगर कोई डिमांड है ना, उसमें समझ लो एक प्योर लैंड, हमें प्योर लैंड, अगर खालिस्तान का मतलब प्योर लैंड है ना, तो अगर हिंदू राष्ट्र बनता है ना, समझो पूरा प्योर लैंड बन गया। और ये जो असुर है ना, असुर अधर्मी लोग जो है ना बीच में, उनको सीधे उनका वोटिंग राइट ले लो, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। जो इनका मंसूबे हैं ना 2047 को भारत को इस्लामीकरण का, वो खत्म हो जाएगा। क्या कहना चाहते हैं बेटा? मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे भाई जी ने भी कहा कि खालिस्तान, खालिस्तान क्या है? खालिस का मतलब प्योर स्थान। तो जब 1-2 करोड़ जब जिन पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, किस पे? धर्म के आधार पे उनको स्थान अलग से दिए जाते। भारत में फिर क्या है? भारत में रहना तो हिंदुस्तान राम राम कहना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा, मतलब ये कि हिंदुस्तान एक ऐसा धर्म है, सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जहाँ सब धर्मों को स्थान है, प्यार है, आपस में जगह है। लेकिन इनको अलग से स्थान क्यों? खालिस का मतलब क्या? प्योर। तो प्योर हिंदुस्तान होना चाहिए ना, जिसमें सब धर्म रहे। प्यार हिंदुस्तान प्योर नहीं है, प्योर है, लेकिन कुछ जो आप मैं हिंदुस्तान नहीं, मैं आपका जो पूरा प्रोपोगंडा चला रही है, भारत को इम्प्योर करने की कोशिश कर रही है, वो हमेशा जब भी कोई विकास की बात होगी, कुछ भी होगा, वो लोग रोड़ा अटकाते आते हैं। हर एक बिल बनता है, कुछ भी बनता है, एक समुदाय क्यों बीच में आता है? पूछो अपनी जनता को ही पूछो कि सोचने पे मजबूर हो जाओ। ठीक है, सोचिए, मजबूर कर रहे हैं आपको। और शाह ऑडिटोरियम में मौजूद हूँ, सिविल लाइन में दिल्ली में, और शंकराचार्य जी यहाँ मौजूद थे, और गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की वो डिमांड कर रहे थे। लोग अपने अपने मुद्दे उठा रहे हैं कि उनको हिंदू राष्ट्र तक चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है? प्लीज़ अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TNN।